जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। मैं हूं सत्यम कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज प्लेटफॉर्म। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, मजबूत हैं। कल एक विशेष सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। ये सुनवाई पूरे भारत के लोगों की नज़र उस सुप्रीम कोर्ट के फैसला के ऊपर रहेगी। 5 स्टेट के द्वारा उस केस में भाग लिया गया है और ये केस इतना उम्दा केस है जो कल बहुत बच्चे का फ्यूचर के ऊपर एक जो तलवार लटक रही है। लगभग 14 लाख बच्चे पूरे देश में ऐसे थे जिनकी रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होने वाली है। जो बच्चे ऑलरेडी पहले से कोर्स कर चुके थे, कोर्स करने के बाद ये लोगों को छठा चरण में मौका मिला था और टीआरई 1 में कुछ लोगों को मौका मिला है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उन लोगों को मौका नहीं मिला है। तो कल जो केस की सुनवाई होने वाली है वो केस है एनआईओएस का जो कल केस है वो केस की सुनवाई पुरजोर तरीका से होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट में यह रिव्यू पिटीशन में सुनवाई होगी। सरकार का यह बात मानना है कि सरकार इस जजमेंट को, पहले से जो जजमेंट आया है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले मैं आप लोगों के लिए शायरी कहने वाला हूं। पल पल तरसे थे एक पल के लिए, वो पल भी आया था एक पल के लिए, सोचा था उस पल को सबसे हंसी पल बना दूं, लेकिन वो पल भी रुका एक पल के लिए। कल का जो पल है वो जिंदगी, और एक तरह से देखा जाए जिंदगी को तय करने वाली पल है। और कल का जो पल है वो पल पूरे भारत की निगाह उसके ऊपर है, जिसकी व्याख्या कल, जिसकी सारांश कल होने वाली है, जिसकी सारांश की प्रस्तुतिकरण कल रिव्यू पिटीशन में होने वाला है। वह एनआईओएस कैंडिडेट की जो केस है वो केस के ऊपर चर्चा होगी। आइए चर्चा करते हैं। यह केस 2017 से 19 में स्पेशल निकला हुआ था, जब बिहार के बच्चे द्वारा फॉर्म भरा गया था, पूरे देश के बच्चे के द्वारा फॉर्म भरा गया था। उस समय भारत सरकार का यह मानना था कि यह कोर्स जो लोग पहले से ट्रेंड टीचर नहीं है उनके लिए है, लेकिन जो नियमावली निकली उसमें विशेष प्रकार की चेंजिंग हुई। पटना हाईकोर्ट में केस हुआ और पटना हाईकोर्ट में उस समय जीत भी मिली थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट उस हाईकोर्ट की जजमेंट को क्वैश कर दिया और पूरे जजमेंट को क्वैश करने के साथ साथ एनआईओएस की सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया था, जिसके कारण से सप्लीमेंट्री में आपकी रिजल्ट नहीं आई थी टीआरई 1 में। उसी समय एक रिजल्ट से लोग नौकरी कर रहे थे और एक रिजल्ट से लोग बाहर थे, क्योंकि 2 से 3 दिन का फासला था, जिस कारण से यह समस्या देखनी पड़ी पूरे देश में। क्योंकि जो ज्वाइनिंग हुई थी 21 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के बीच में और सप्लीमेंट्री जो आई थी 28 तारीख के बाद आई थी, तो लगभग एक सप्ताह के अंतराल में कुछ लोग ज्वाइन कर गए थे और कुछ लोग रोड पर थे। जबकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एनआईओएस वाले निकाले थे और उनको रोजगार नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, जो कि एक तरह से देखा जाए तो पूरे बिहार के जो बच्चे उस समय ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा परिश्रम भरा पल था और बहुत भावुक बड़ा पल था, जो पल को देखने के बाद बहुत लोग व्यथित भी हुए अंदर से और देखा जाए तो बहुत उदास भी हुए। क्या कल का जो इमोशन है वो एनआईओएस के पक्ष में आता है कि नहीं आता है? क्योंकि जो रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होने वाली है, ऑलरेडी एनआईओएस इस केस को हार चुकी थी और एनआईओएस पटना हाईकोर्ट का जो जजमेंट था उसको त्रिपुरा भी सही मान चुका था। और जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाई थी तो 32 नंबर और 31 नंबर पॉइंट में कही थी कि पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है वो नॉट करेक्ट इन लॉ है, और डबल बेंच का ऑर्डर ने इस बात को कहा था। और एनआईओएस के बच्चे के द्वारा लगातार मेहनत किया गया और लगातार उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के बाद ये बात कही गई कि कल का जो सुनवाई होगी उसमें जीत मिलेगा एनआईओएस को। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जो बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि क्या अपने फैसला को वापस करती है या नहीं करती है। एक बात जरूर है कि लगभग 1000 केस में एक रिव्यू पिटीशन को सुना जाता है। शायद सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा इसके लिए हम उत्तरदायित्व तो नहीं है, लेकिन रिव्यू पिटीशन की जो बात है, ऑलरेडी इस केस पे सुनवाई हो चुकी थी और कोई भी जज ऐसे करके नहीं देखेंगे और ऐसा चीज नहीं करेंगे कि ऊपर से थूकेंगे और फिर से मुंह पे पड़ेगा। जहां तक हम लोग की मानना है और हम लोगों ने भी केस देखा है बहुत सारी, इस चीज को मैं देख रहा हूं। लेकिन एक बात जरूर है कि एनआईओएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो बहुत मेहनत किए थे आंदोलन के पक्ष में, और जब आंदोलन हो रही थी तो एनआईओएस की भगदारी बहुत मजबूत थी और एनआईओएस की ने जो अपना काम करके इस बहाली को लाने का कोशिश किया, जो मेहनत किया, उसके लिए उत्तरदायी तो हम और आप नहीं बल्कि सारे बिहार के लोग हैं। और अनीसुर रहमान भी एक ऐसे विद्यार्थी थे जो 22 अगस्त के दिन अपने मौत और जान से खेलकर इस बहाली को लाने में एक नया आयाम प्रस्तुत किए थे। आज मैं एक बात कहने वाला हूं, तमाम लोगों के द्वारा ये बात कही जाती है सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। सरकार कुछ नहीं कर रही है। आखिर बिहार के अलावा भी तो स्टेट है। देखिए झारखंड में सीट खाली है, देखिए उत्तर प्रदेश में सीट खाली है, लेकिन बिहार में बहाली क्यों आई? बिहार में बहाली इसलिए आई क्योंकि बिहार में पुरजोर तरीका से आंदोलन हुई थी
और पुरजोर तरीका से आंदोलन में एनआईओएस कैंडिडेट बहुत साथ दिए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन लोगों के द्वारा लगातार मेहनत भी किया गया था, लगातार परिश्रम भी किया गया था, लेकिन इसकी मजा मारने वाले जो लोग थे, जो पैरवीकार लोग थे, उनको मजा मारने का मौका मिला। सीटेट में नंबर बढ़ाकर, इधर उधर नंबर बढ़ाकर उन लोग स्कूल में पहुंच गए, लेकिन जो जेन्युइन कैंडिडेट थे वो नहीं पहुंच पाए। एक इसकी सबसे बड़ी मलाल है, जिस कारण से आज देखिए एक 4000 बच्चों के ऊपर फिर से नोटिस जारी हुई है प्राइमरी सेक्टर में। 4000 बच्चे वो जिनकी सीटेट में नंबर बढ़ाई गई है, 4000 बच्चे वो जो पहले से अपना जो ज्ञान का भंडार था कुछ अलग लेवल में विकसित किए थे और बिहार सरकार उसको आज तक नहीं पकड़ पाई थी। लेकिन एक बात जरूर मैं सारे लोगों से कहूंगा, सारे भाइयों से कहूंगा कि कल का जो फैसला आने वाला है वो ऐतिहासिक होगी, और जो फैसला होगा या तो सारे लोग बोर्ड पर रहेंगे स्कूल के, या तो सारे लोग रोड पे रहेंगे। बीच बीच वाला काम नहीं होगा, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं। और शुरू में ही मैं ये बात बोला हूं, मेरी तीन जो था ड्रीम प्रोजेक्ट, आज तक उस पर काम हो रही है। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से ले भी रहे हैं, क्योंकि आप लोग को बात यह पता है कि शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों ने जो ताकत दिया है उस ताकत के ऊपर काम हो रही है। और कोर्ट कचहरी का सुनवाई 1 दिन या 9 महीना 10 महीना में कंप्लीट नहीं होता, थोड़ी सी देर हो रही है। लेकिन वो 3 ड्रीम प्रोजेक्ट जो था आपकी, वो मेरे मन में है, मेरी आत्मा में है। वो सारी आत्मा की बातों को मैं अभी प्रस्तुत नहीं कर सकता हूं, लेकिन आने वाले समय में जो सरकार ने गलती किया, जो सरकार ने आपके साथ धोखा किया, इसकी जवाबदेही सरकार को कोर्ट में जाकर देनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार की ही नियमावली थी और सरकार ने ही गलत काम किया है। आपने जो अपना ताकत देने का काम किया, आपने जो अपना शोहरत देने का काम किया, वो ताकत और शोहरत लगातार खर्च हो रही है, वो ताकत और शोहरत लगातार आगे कार्य कर रही है। और मेरा कोई कमेंट नहीं है कि एनआईओएस वाले भाई का क्या प्रक्रिया होने वाली है, क्योंकि एनआईओएस वाले भाई लगातार लड़ाई में साथ दिए हैं, इसकी कोई दो राय नहीं है। और इसका गवाह कोई हम ही नहीं, बल्कि बीते आंदोलन में जो घटित घटना हुई है उसमें लगातार वो लोग एक तरफे से मेहनत कर रहे थे। और कल का जो विषय वस्तु होने वाली है, एक बहुत ही नया क्रिएटिंग ऑब्जर्वेशन जो कहते हैं वो होकर आएगी। और कल जो एनआईओएस की सुनवाई होने वाली है वो कुछ अलग ही नजर आएगा। लेकिन एक बात है, सारे भाइयों की तरफ से सब कोई परेशान है कि सत्यम जी क्या होगा। जो होगा सो सुप्रीम कोर्ट में होगा, जो होना था ऑलरेडी हो चुका था। एनआईओएस एक बार डिस्पोज हो चुका है, बाहर जा चुका है, रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट किया गया है। अब माननीय जज महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा, क्योंकि आपने देखा पहले सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मानी और डिस्पोज कर दी केस को। फिर से लोकसभा के अंदर यह बात उठी थी, तो लोकसभा का जो जवाब आया था वो सर्विस मैटर कोर्स में कहा गया था। लेकिन आगे की जो प्रणाली है, कल का जो वीडियो आने वाला है, कल का जो सुनवाई होने वाली है, उसके ऊपर क्या होगा वो कल का ही दिन तय करेगा कि एनआईओएस की जो जिंदगी है वो रहेगी या जाएगी। लेकिन रहेगी तो सबकी रहेगी, और नहीं रहेगी तो किसी की नहीं रहेगी, क्योंकि पटना हाईकोर्ट वाला जो जजमेंट है ना, नॉट करेक्ट इन लॉ कह चुका है सुप्रीम कोर्ट। तो अगर पटना हाईकोर्ट के बच्चे पटना हाईकोर्ट में एनआईओएस वाले जाते हैं कि हमको इस कोर्स में मौका चाहिए, तो पटना हाईकोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया कि नॉट करेक्ट इन लॉ। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस बात को फिर से कहती है कि नहीं, करेक्ट इन लॉ है, तब सब कोई आ सकते हैं। देखिए कल का जजमेंट क्या होती है, कल के बाद इसके ऊपर चर्चा होगी, कल के बाद इसके ऊपर एनआईओएस के ऊपर देखी जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि किसी के जिंदगी के साथ सरकार नहीं खेले, मौका दे तो सबको दे, हमारा भी प्रार्थना है, नहीं दे तो किसी को नहीं दे। बीच बीच वाला बात नहीं रखे कि इधर देंगे मौका इधर नहीं देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिएगा, लेकिन 1 लाइक बनता है, 1 लाइक बनता है हर लोगों के लिए। और कोशिश कीजिए कि सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे कि कल का आपका जिंदगी की आखिरी जो लड़ाई थी वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, उसमें आपको क्या मिलता है अंततः यह सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय के द्वारा तय किया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।